नमस्कार। एक समय की बात है। यमुना नदी के एक कुंड में कलिया नाम का नाग आकर रहने लगा। कलिया नाग जिस कुंड में निवास करता था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। यमुना नदी के तट के आसपास वृक्ष, पशु पक्षी आदि उसी समय मर जाते थे जब उनको विषैले जल का स्पर्श मात्र होता था। श्री कृष्ण ने देखा कि कलिया नाग के विष का वेग बड़ा प्रचंड है और वह भयानक विष ही कलिया नाग का महान बल है तथा उसके कारण ही यमुना नदी दूषित होती जा रही है। और इसीलिए एक दिन अपने सखाओं के साथ गेंद खेलते हुए कृष्ण ने अपने सखा श्री दामा की गेंद यमुना में फेंकी और अब उस गेंद को वापस लाने के लिए कृष्ण यमुना के तट पर एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और कृष्ण ने यमुना के जल में छलांग लगा दी। यमुना नदी के जल के भीतर जाते ही भयंकर विषधर कालिया नाग को कृष्ण ने चेतावनी देते हुए कहा, अब निरीह प्राणियों पर होने वाले अत्याचारों का समय समाप्त हो चुका है। कालिया भुजंग एक बालक की चेतावनी सुनकर क्रोध में फुफकार उठा और श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कलिया ने कृष्ण को एक साधारण बालक समझकर अपनी कुंडली में दबोच लिया और श्री कृष्ण पर भयंकर विष छोड़ने लगा। किंतु उस समय कालिया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके विष का श्री कृष्ण पर कोई प्रभाव न पड़ा। श्री कृष्ण उस विकराल भुजंग पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे गरुड़ किसी सर्प को अपना शिकार बनाता है। कृष्ण उछलकर कालिया के फनों पर चढ़ गए और उस पर पैरों से प्रहार करने लगे। कालिया कृष्ण के प्रहारों को सहन न कर सका और शीघ्र ही थक कर चूर हो गया। यमुना तट पर इस समय नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे गोप गोपियाँ सभी इस दृश्य को देख रहे थे कि श्री कृष्ण के एक हाथ में बांसुरी थी और दूसरे हाथ में वह गेंद थी जिसे लेने का बहाना बनाकर कृष्ण यमुना में कूदे थे। कालिया नाग के फनों पर अपने चरण प्रहार करते हुए श्री कृष्ण उसकी फन पर नृत्य कर रहे थे। और बांसुरी बजा रहे थे। कृष्ण के चरण प्रहारों से कालिया शीघ्र ही रक्त वमन करने लगा। उसका शरीर निस्तेज और निर्बल होता चला गया।
कृष्ण को इस स्थिति में नृत्य करते देखकर सभी ने कृष्ण के जय जयकार करनी आरंभ कर दी। कलिय भुजंग को भी किसी पुण्य कर्म के कारण भगवान नारायण की स्मृति हो आई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। श्री कृष्ण की एड़ियों की चोट से कालिय भुजंग के छत्र समान फन छिन्न भिन्न हो चुके थे। नागपत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री कृष्ण ने कालिय नाग को अपने पाश से मुक्त किया। कालिय नाग श्री कृष्ण के सन्मुख अपने समस्त फन झुकाकर विनती स्वर में बोला, हे स्वामी, आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई। श्री कृष्ण ने उनकी स्तव स्तुति से प्रसन्न होकर कालिय नाग को अभय प्रदान कर सपरिवार रमणीक द्वीप में जाने के लिए आदेश दिया। श्री कृष्ण ने अपनी लीला के अंतर्गत उनके सभी शत्रुओं का वध किया, चाहे वो धेनुकासुर हो या पुतना, नरकासुर हो या अधासुर या फिर अपने मामा कंस। लेकिन क्यों कालिया नाग का कृष्ण ने वध नहीं किया? कालिया नाग का दमन करके उसे नाथ लिया। कालिया नाग भुजंग, भुजंग को क्रोध का प्रतीक कहा जाता है। भुजंग जब क्रोधित होता है तो अपनी फन उठाता है, विष उगलता है। वैसे ही हमारे भीतर का क्रोध भुजंग का प्रतीक है। हम भी जब क्रोधित होते हैं तो ऐसे ही शब्दों से, संवादों में, कड़वे, कठोर, विषैले वचनों से विष को उगलते हैं। हमारे भीतर का भुजंग फन उठाता है। क्या हम हमारे भीतर के इस भुजंग को देख पाते हैं? कब हमारे भीतर का भुजंग फन उठाता है? क्रोधित हो जाता है। और कब विष उगलता है? कब हमारे क्रोध के पाश में बंध कर हम विवेक खो देते हैं और अपने शब्दों के विषैले वचनों से हमारे आसपास विष फैलाते हैं। क्या हमारे भीतर से उगला हुआ विष हमें आनंद देता है? या हम अधिक व्याकुल हो जाते हैं? क्रोध के जन्म का कारण ना खोजें,
क्रोध के उद्भव का कारण ना खोजें, केवल अपने भीतर के उस कालिया भुजंग का दमन करके उसे नाथना ही श्री कृष्ण का कर्म होगा। श्री कृष्ण ने जिस किसी भी आसुरी तत्व का वध किया उन्हें मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का अर्थ वे सभी कृष्ण में समा जाते हैं। लेकिन कालिया भुजंग क्रोध का प्रतीक है। कृष्ण ने कालिया भुजंग को दमन करके नाथ लिया, अर्थात उस पर अपना स्वामित्व स्थापित किया। क्रोध को हम कभी भी पूर्ण रूप से नाश नहीं कर सकते, क्योंकि शांति, करुणा जैसे ही क्रोध भी हमारे अस्तित्व का ही एक तत्व है। क्रोध को नाथ सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। जैसे हम सांसों को साक्षी भाव से देखते हैं, तब हम सांसों से भिन्न अस्तित्व हो जाते हैं। वैसे ही अपने भीतर के इस भुजंग को, क्रोध को देखने का अभ्यास करते रहने पर, क्रोध के फन उठाने पर, साक्षी बनकर केवल देखते रहने पर अनुभव होगा कि क्रोध से हमारा अस्तित्व भिन्न है। और जब अस्तित्व भिन्न होता है तो उसे नाथा जा सकता है, उसको अपना दास बनाया जा सकता है। कृष्ण ने क्रोध पर, क्रोध के उस भुजंग पर अपना स्वामित्व स्थापित किया। क्या हम उस कृष्ण कर्म को अपने जीवन में अपना सकते हैं? चलिए सांसों की गतिविधियों का कुछ समय अभ्यास करें। अब धीरे धीरे आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। और अब आप चाहे तो इस ध्यान से बाहर आ जाएं।